लाल सलाम। इस वक्त मैं हाईटेक पॉइंट की स्टूडियो मौजूद, जहां पर आज हमारे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नामी ग्रामी शख्सियत बैठी हुई है। नाम के मोहताज तो नहीं है, फिर भी कुछ लोग को नहीं पता होने की वजह से मैं चाहता हूं कि अपना परिचय एक बार खुद दें। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि किताबत कह लें या खत्तात कह लें या फिर कैलीग्राफी, इसमें काफ़ी माहिर है। लगभग हिंदुस्तान के हज़ारों मस्जिदों में इन्होंने अपने कैलीग्राफी का जो फ़न है वो दिखाया है और हर जगह मौजूद है। आइए जानते हैं पूरा इनका नाम और कब से स्टार्ट किया काम इन्होंने। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मुझे मिर्ज़ा नजमी सादकी कहते हैं और ये खत्ताती का काम मैंने सबसे पहला काम हमारा 1998 में तुराब खानी, उसके बाद मनियारपुर, उसके बाद जो है अमाहट का गेट, फिर इसी तरह जब सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक ये जारी है। इस काम में आप सबसे ज़्यादा दूर कहाँ तक गए आप? अल्लाह तकरीबन यूपी के 42 ज़िलों में, उसके बाद बिहार गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया और बॉम्बे में काम करने का मौका मिला। बंगाल के लोग उन्होंने कहा, लेकिन अभी उनका काम होना है, देखिए कब कराते हैं वो। अभी फ़िलहाल कहीं किसी जिले में काम चल रहा है आपको? बस 26 मई को अंबेडकर नगर अकबरपुर में काम होना है इमामबाड़े का। और यहाँ भी दुर्गापुर के पास एक गांव है, वहाँ काम होना है। मछली शहर में काम होना है। कैलीग्राफी का जो हुनर है आपको कहाँ से मिला है, कैसे लगा कि इस काम को? सर, ये गॉड गिफ्टेड है जी। मैंने इसकी शुरुआत 1982 में किताबत कागज़ पर शुरू की थी। जी जी। कागज़ पर शुरू करके पोस्टर वगैरह में ही करता रहा। उसके बाद फिर अखबारों में गया, अखबार में भी किताबत से शुरू किया, कालम की किताबत करना। फिर जर्नलिज्म लाइन में चला गया मैं, काफ़ी वर्षा वहाँ रहा और उसके बाद वापसी जब सुल्तानपुर में हुई तो फिर मैं इसी में लग गया। अब आपका ये बन गया रोजी रोटी का? जी 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 जी। कभी ऐसी कोई परेशानी आई हो इसको लिखने में या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक बात खराब हो गया? नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा। और एक ही इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी मेजरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार में शुरू किया और एक बार में ही ख़त्म कर दिया। कलम उठा तो लास्ट में जाके पूरा हो गया। सब बनती होगी पूरी? हाँ, सफ़े बनती होगी, लाइन बनती होगी? जी जी। ये इसको हम लोग फिट के हिसाब से करते हैं, रनिंग फिट के हिसाब से, और उसी से हमारी रोजी। मैं बात करता हूँ कैलीग्राफी का। कैलीग्राफी में मेरे ख्याल से माहिर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब साहब। उनके जो खत्तात लिखे हुए हैं, क्या वो भी आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ? हम मिस्री ख़त लिख सकते हैं, ईरानी ख़त लिख सकते हैं और बाकी तकरीबन 47 तरीक़े से लिखा जा सकता है ये खत्ताती। किसी भी कैलीग्राफी अगर आपको दिया जाए पढ़ने के लिए, क्या उसको आप? जी जी, बिल्कुल इजी वे में एक हर्फ पर 7 हरफ चढ़ाए जा सकते हैं। खत्ताती का ये हुनर ऐसा। कभी आपके पास ऐसा भी काम आया है कि मस्जिद के अलावा कहीं और भी काम किया हो आपने? मस्जिद है, इमामबाड़ा है, दरगाह है, खानकाह है, मकबरे हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं। मंदिर में काम किया आपने? जी। कहाँ पे किया है? हैदरगढ़। क्या उसमें क्या मतलब कैसे किया होगा आपने? हिंदी में किया आपने? हिंदी में किया, संस्कृत में किया। आपकी दुआ से मैं तकरीबन 8 ज़बानों में लिख सकता हूँ। 8 ज़बान में? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, गुजराती, मराठी, पंजाबी। उर्दू लिखा ही आपने? संस्कृत। ये भी एक हिंदुस्तान की भाषा है। जी। संस्कृत में लिखा, जी, पंजाबी लिखा। जी। चारों धर्मों का कहीं ना कहीं आपने जी 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 जी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा नेम और फेम कहाँ मिला आपको? कहाँ से लगा कि आपको इसमें हमको भदोही में सबसे ज़्यादा काम करने का मौका मिला। उसके बाद रायबरेली का एक रोज़ा है किला बाज़ार में, मौलाना कमर रिजवी के घर के सामने, उसमें काम करने का मौका मिला सबसे ज़्यादा। और अब तक तकरीबन 1550 मस्जिदों
और 150 इमाम बाड़ों, करीब 70-75 खानकाहों, मकबरों में, दरगाह में जी जी काम करने का मौका मिला। बिल्डिंग तो हज़ारों हैं, जी जी। जो घरों में लोग लिखवाते हैं उसकी कोई गिनती नहीं। अभी जब से आपने स्टार्ट किया, जब से लेके अभी तक का आपके कुछ शागिर्द वगैरह कुछ ऐसा? मैंने बहुत कोशिश की, कम से कम 25 लोगों को मैं ले गया, उसमें कोई रुका नहीं। वो कोई ऊंचाई नाप रहा है, कोई कह रहा था बस गया और अभी आया। एक लड़का था गौरीगंज का, हाजी नूर मोहम्मद साहब, विधायक मरहूम के गांव का, गुआवा का, उसने 3 दिन में सीखा था, लेकिन उसके वालिदैन ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो रोता रह गया कि मुझको आगे जाने दीजिए, और लोग कहते रहे भैया जाने दो, तरक्की कर जाएगा। वजह क्या रहा? बस वो उनकी अपनी मोहब्बत के हम जाने नहीं देंगे गांव से बाहर। हाँ, तो उसकी माँ कहती ना बाबा, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगी, जबकि मैं उसको भदोही ले जाना चाहता। नकवी साहब, आपका जो कैलीग्राफी का फन है लगभग पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, कभी आपको किसी गवर्नमेंट से या किसी संस्था से कोई ऐसा? नहीं, अभी तक मुझे कहीं से कोई सम्मानित का कुछ ऐसा हुआ? हाँ, एक आध संस्था, जैसे अभी राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ ने जो है सम्मानित करने का सम्मानित किया था। बाकी हम तो समझते हैं अब तक अभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। अभी ऐसे बात चल रही थी, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ आपको सम्मानित करने वाली है जी। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ, खैर एनजीओ बात हो गई, क्या गवर्नमेंट से कभी कोई लेटर वगैरह आया, या कभी आपने गवर्नमेंट को कुछ लिखा? आपने ना किसी डिपार्टमेंट में लिखा? ना। कुछ ऐसा नहीं साहब, किसी मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दीजिए, आप लोग आपके पास सहमत हो? मैं तो चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को ये खत्ताती का काम सीखना चाहिए। जो तमन्नाई हो, जो सीखना चाहता हूँ, मैं उनके लिए हाजिर हूँ, हमारी खिदमत हाजिर हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि वो सीख जाएँ। और यहाँ पे अभी जो चल रहा है खींचतान बहुत ज़्यादा उर्दू को लेके, कि उर्दू बाहर की भाषा, यहाँ की भाषा वहाँ की भाषा, ये खत्म। ये तो साजिश हमेशा रही है, आज की नहीं है। चौधरी चरण नहीं रही, ये तो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में भी रही। मिस्टर सीबी गुप्ता पहले शख्स थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, तो डॉक्टर फरीदी साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ा था, उसी हलफनामे के पीछे लिख करके कि जब ये लैंग्वेज इंडिया में चलेगी, ये भारतीय लैंग्वेज, तब फरीदी हाउस में कदम रखेगा। उन्हें इस्तीफा दिया। किस पद पर तैनात थे वो चुने गए थे जो विधानसभा के मेंबर के हैसियत से, और हलफ ले रहे थे उसी टाइम जब सीबी गुप्ता ने कहा मिस्टर फरीदी, ये पाकिस्तानी लैंग्वेज यहाँ नहीं चलेगी। ये बात किसने कही थी? ये मिस्टर सीबी गुप्ता, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जी। तो ये रहा सर कैलीग्राफी के माहिर मास्टरमाइंड हमारे नजमी साहब स्टूडियो मौजूद थे। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और उर्दू के लेके जो खींचतान रहा है, एक्चुअल में उर्दू भाषा कहीं और भाषा नहीं है, हिंदुस्तान की भाषा है, जबकि मुसलमानों से पहले लोग इसको इस्तेमाल करते रहे। काफ़ी कायस बिरादरी में या सिंह बिरादरी में, ठाकुर बिरादरी में उर्दू का काफ़ी रहा है चलन, और आज भी उर्दू में कहीं ना कहीं से बोर्ड नज़र आता है कलेक्टर कचहरी में या दीवानी में या स्टेशन पे। तो ऐसी कोई बात है नहीं। हम इस टाइम इस बात को लेके पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं कि ये उर्दू भाषा की और राजनीतिक बातें। ये बात तो तब हो रही है कि हमारी कैलीग्राफी, जो हिंदुस्तान के मशहूर कैलीग्राफी नजमी साहब जो सुल्तानपुर रहते हैं, वो हमारे स्टूडियो आज आए थे। अचानक मुलाकात हुई इनसे, मैंने कहा थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाए, इस बारे में चर्चा हो जाए। तो ये चीज़ हमने कवर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आप तक पहुँचे, इनको आप लोग भी जाने, और कोशिश ये रहे कि गवर्नमेंट से इनको कोई ना कोई अवार्ड सम्मानित किया जाए, क्योंकि अब तक ये पूरे हिंदुस्तान में लगभग परचम बने रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाईटेक न्यूज़ के साथ बने रहिए। थैंक यू।